जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही गहरे सत्य से पर्दा उठाते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि ये दुनिया, ये संसार, जिसे हम और आप इतना ठोस और असली समझते हैं, जानते हैं, वो असल में क्या है? एक भ्रम है। जी हाँ, एक ऐसा मायाजाल जिसमें हम सब ऐसे उलझ जाते हैं कि अपने असली लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। तो चलिए आज इस मायाजाल की प्रकृति को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस माया जाल को समझाने के लिए भगवान एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा प्रतीक इस्तेमाल करते हैं, अश्वत्थ वृक्ष का, यानी कि एक बरगद के पेड़ का। वो कहते हैं कि ये जो पूरा भौतिक संसार है ना, ये एक विशाल बरगद के पेड़ जैसा ही है, पर इसमें एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। हाँ, तो ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये जो लौकिक वृक्ष है, ये असल में उल्टा है। जरा सोचिए, इसकी जड़ें तो हैं ऊपर की ओर और इसकी शाखाएं, इसकी टहनियां नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस संसार का जो असली स्रोत है, इसका जो मूल है, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में यानी कि हमसे ऊपर स्थित है। देखिए, भगवान खुद कहते हैं कि जो इंसान इस उल्टे वृक्ष के रहस्य को ठीक से समझ लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता है। मतलब असली ज्ञान सिर्फ ग्रंथ पढ़ने से नहीं आता, बल्कि इस संसार की भ्रम वाली प्रकृति को समझने से आता है। यही असली बुद्धिमानी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये पेड़ फलता फूलता कैसे है? तो देखिए, इसके पत्ते हैं वेदों की तरह, जो हमें धर्म और कर्म का रास्ता दिखाते हैं। इसका पोषण होता है प्रकृति के 3 गुणों से, और जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, वो नई नई कोपलों की तरह हैं, जिनसे लगातार नई नई इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। और अंत में हमारे अपने कर्म और इच्छाएं ही इसकी जड़ें बनकर हमें इस संसार में और भी गहराई से बांधते चले जाते हैं। तो ये प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम, यही वो रस हैं जो इस संसार रूपी पेड़ को सींचते हैं, इसे पोषित करते हैं। सत्व यानी अच्छाई और ज्ञान, रज मतलब जुनून और कर्म, और तम यानी अज्ञान और आलस्य। हम सबके कर्म और अनुभव, सब कुछ इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, और यही हमारे सांसारिक जीवन को एक आकार देते हैं। इस अध्याय में भगवान 2 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो अविनाशी हैं। एक तो है ये संसार रूपी वृक्ष। अब आप कहेंगे, ये कैसे अविनाशी है? ये परिवर्तनशील है, इसमें जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन ये अनंत काल से है, इसीलिए अविनाशी प्रतीत होता है। और दूसरा है परम अविनाशी, स्वयं परमात्मा, जो शाश्वत हैं, अचल हैं और इस वृक्ष के बंधन से पूरी तरह परे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये संसार इतना विशाल, इतना जटिल जाल है, तो इस उलझन से कोई बाहर कैसे निकल सकता है? हमारी आत्मा इस जन्म और मरण के चक्र से आखिर मुक्त कैसे हो सकती है? खैर, भगवान कृष्ण इसका भी एक बहुत साफ रास्ता बताते हैं। तो फिर मुक्ति का साधन क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विशाल मायामयी वृक्ष को सिर्फ एक ही औजार से काटा जा सकता है, और वो है वैराग्य की कुल्हाड़ी। वैराग्य यानी डिटैचमेंट, अनासक्ति। जब हम इस दुनिया के मोह और इच्छाओं से खुद को अलग कर लेते हैं, तभी हम इस बंधन को काटने की उम्मीद कर सकते हैं। तो एक साधक के लिए मुक्ति का रास्ता क्या है? भगवान कहते हैं, इसमें 3 मुख्य कदम हैं। सबसे पहला, मोह, अहंकार और मान अपमान के इस खेल से ऊपर उठना। दूसरा कदम, अपनी बुद्धि को आत्मज्ञान में, यानी ये जानने में कि मैं कौन हूं, उसमें स्थिर करना। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, उस परम सत्ता की शरण लेना, जो इस वृक्ष का भी असली स्रोत है। बस यही है मुक्ति की राह। अच्छा, तो इस वृक्ष को काटने के बाद साधक पहुंचता कहाँ है? वो पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। अब ये पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम मतलब वो सर्वोच्च पुरुष, जो शर यानी नश्वर संसार और अक्षर यानी अविनाशी आत्माओं, इन दोनों से भी परे है। वही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है और पालनकर्ता भी वही है। और उस परम धाम की प्रकृति कैसी है? भगवान बताते हैं कि उस जगह को न तो सूरज रोशन कर सकता है, न चांद और न ही आग। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाशमय है, उसे किसी बाहरी रोशनी की जरूरत ही नहीं।
और जो एक बार वहां पहुंच जाता है वो फिर कभी इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। और दोस्तों, यही तो वास्तविक मुक्ति है। अंत में ये पूरा का पूरा प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस संसार रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो हर व्यक्ति की अपनी इच्छाओं से ही फैलती हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ही घना होता है ये वृक्ष। तो सवाल ये उठता है कि हमारी कौन सी इच्छाएं हैं जो हमारे इस सांसारिक वृक्ष को और फैलाकर हमें बंधन में डाल रही हैं। इस ज्ञान पर मनन जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो कृपया हमारे YouTube चैनल मॉडर्न ऋषि को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले भाग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।